जल प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज हम समस्त अपने मित्रगणों एवं अपने छोटे भाइयों को यह अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी ऋषि परंपरा किस प्रकार रही है। प्राचीन काल में हमारे भारत को पूरे विश्व का गुरु कहा जाता था। विश्व गुरु के नाम से हमारा भारत जाना जाता था। तो आज ऋषि परंपरा की कुछ पंक्तियां हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसमें जो भी गलतियां हों उसे आप क्षमा करें। शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित कुछ लक्षण, कुछ पंक्तियां इस प्रकार वर्णन की हैं, जैसे कि काकुचेष्टा वकोधानम स्वाननिंदं तथेविचा अल्पाहारी गृहीतागी विद्यार्थी पंचलक्षणम आलस्य कुतो विद्या आविद्यस्य कुतो धनम आधनस्य कुतो मित्रम अमित्रम कथम सुखम माता बैरी पिता शत्रु निबालो ना पाठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा उत्तमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। कहा गया है आलस्य कुतो विद्या कि आलस्य के बगैर विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है, और विद्या के बगैर हमें कोई धन प्राप्त नहीं हो सकता है, और धन के बगैर कोई मित्र नहीं हो सकता है, और मित्र के बगैर हमें कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार हमारे ऋषियों ने विद्या के बारे में, शिक्षा के बारे में कितने श्रेष्ठ वाक्यों को अपनी पंक्तियों में लयबद्ध किया है। उन्होंने कहा है विद्यार्थी के 5 श्रेष्ठ लक्षण हैं। काचेष्टा बको ध्यानम स्वाननिंदं तथेविचा अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थी को कौवे की तरह प्रबल इच्छा रखने वाला होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यान, और बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए विद्यार्थी का। और नींद में कहा गया है कि उसकी नींद कुत्ते की, यानी स्वान माने कुत्ते की तरह उसकी निद्रा होनी चाहिए, और आलस को त्यागने वाला होना चाहिए, एवं घर को त्याग करके और थोड़ा भोजन करके विद्या का अध्ययन करना चाहिए। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण इस प्रकार हमारे मनीषियों ने बतलाए हैं। उन्होंने कहा है आलस्य कुतो विद्या आविद्यस्य कुतो धनम आधनस्य कुतो मित्रम अमित्रम कथम सुखम। उन्होंने कहा है आलस्य के बगैर विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है, और बगैर विद्या के धन प्राप्त नहीं हो सकता है, और जब धन प्राप्त नहीं होगा तो हमारा कोई मित्र नहीं होगा, और जब मित्र नहीं होगा तो संसार में हमें किसी प्रकार का कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। और उन्होंने यहाँ तक ही कहा है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे। श्रेष्ठ मेहनत परिश्रम से ही हमको हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, और कार्य सिद्ध से ही हमारे सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। जैसे कि कहा गया है कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करता है, और कहा गया है विद्यार्थियों के जीवन में, और माता पिता को अवगत कराया गया है। उसमें कहा गया है ऋषियों ने क्या कहा है, माता बैरी पिता शत्रु निबालो ना पाठ्यत न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। उन्होंने कहा है जो माता पिता अपने बच्चों को, अपने बालकों को शिक्षा नहीं देते हैं वो माता बैरी हैं और पिता शत्रु हैं, जिन्होंने अपने बालकों को विद्या अध्ययन नहीं करवाई है या नहीं पढ़ाया है। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि कहा है कि ना शोभते, वो बालक
समाज में इस प्रकार शोभित नहीं होते हैं जैसे कि हंस के बीच में बगला शोभायमान नहीं होता है। उन्होंने कितना अच्छा वर्णन किया है हमारे समस्त भारतवासियों को, हमारे माता पिताओं को, हमारे बुद्धिजीवियों को इस बात पर विचार विमर्श करना चाहिए कि हमारी ऋषि परंपरा कैसी रही है। हमारी भारतीय ऋषि परंपरा को समझना चाहिए। हमारी संस्कृति और हमारी शिक्षा और हमारी वैदिक परंपराएं कैसी रही हैं। आज हम सभी लोग उन वैदिक परंपराओं को किस तरह भूल रहे हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वो अपने जीवन का विनाश को गर्त में डाल रहे हैं। ये बड़ा दुखित हमको ऐसा लगता है, हमको बड़ा दुख होता है कि आज हमारे विद्यार्थी, हमारे सभी भक्तजनों को हमारी ओर से राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे राधे। जब रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, वहाँ पर महादेव की जय।